ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाता है उसे अच्छी रीति जरूर पढ़ो, तो तुम्हें 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारी हो जाएगी और तुम सदा सुखी बन जाओगे। बस अच्छी रीति पढ़ लो उसे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम्हारे किसका गायन है? अतीन्द्रिय सुख का। क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय मुझ बाप को जानते हो और तुमने ही मुझ द्वारा, बाप द्वारा सृष्टि का अंत, मध्य और आदि जाना है। इस समय तुम ही संगम पर बेहद में आकर खड़े हुए हो। बेहद, अब तुम्हारे लिए हर चीज अखंड है, बेहद है, या बेहद में आके खड़े हो गए हो। तुम्हारे लिए कोई हद नहीं है किसी चीज की। तुम यह भी जानते हो इस समय, और त्रिकालदर्शी बने हो, आदि मध्य अंत जानते हो, सुत जानते हो। तुम यह भी जानते हो कि हम इस खारी समुद्र से अमृत के मीठे समुद्र में जा रहे हैं। संसार में खारीपना है, हमें मिठास में जाना है। हमारा बोल चाल, रहन सहन, खान पान, उठक बैठक, व्यवहार, कर्म कैसे हो जाएंगे? अभी कैसे हैं? अभी खारी हैं, फिर कैसे हो जाएंगे? मीठे हो जाएंगे। चलो मन से याद कर रहे थे आगे। क्योंकि हमें स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ा रहे हैं, और ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है बस, कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। ये खुशी संसार को तो पता ही नहीं है ना, तो खुशी कैसे रहेगी? इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया जाता है, क्योंकि तुम ही इस बेहद के सुख को ले पाते हो जो इंद्रियों से भी परे है। कि भगवान आया इसकी खुशी, भगवान पढ़ा रहा है इसकी खुशी, भगवान से हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है, हम त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति बनते हैं। ये खुशी तो सिर्फ तुम्हें ही मिलती है। और जो इंद्रिय सुख नहीं है, इंद्रिय खुशी नहीं है, अतीन्द्रिय है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बच्चों के प्रति समझाता है, यानी अपनी सलाह देता है, मत देता है। ये तो तुम जरूर समझते ही होंगे कि हम सब जीवात्माएं हैं, परंतु तुम्हें तो निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं। ये तुम्हारा निश्चय अभी कच्चा है। इस निश्चय को, अपने को आत्मा निश्चय करना जरूरी है। पक्का करो इसे। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रह रहा हूं, ये निश्चय कर लो, और पक्का। और रात दिन ये खोखला, ये खाल, ये एक खोखा, एक डब्बा, एक रथ, कुछ भी कह लो इसे, ये अलग है और मैं इसमें अलग हूं। हीरा, यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते। हर 5000 वर्ष बाद हम यही पढ़ाई पढ़ते हैं, आत्मा निश्चय करने की। कोई नई बात नहीं पढ़ रहे, बेहद की बात हर कलप पढ़ते हैं।
बाबा पूछ रहा है, बोलो आगे पहले कब पढ़ने आए हो? तो सब क्या कहोगे कि हम तो हर 5,000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युग पर आपके पास बाबा आते ही हैं पढ़ने। ना आप अजनबी हो, ना हम अजनबी हैं। आप आते हो, पढ़ाते हो, हम पढ़ते हैं, आत्मनिश्चय करते हैं। विद्या निश्चय है पूरी तरह से सबको, चाहे बच्चा पैदा हो, चाहे बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, शरीर से देह निश्चय रखता है, उसे आत्म निश्चय में बदलना है। ये पढ़ाई है जो संगम पर पढ़ाई जाती है। बोलो बच्चों, ये तो याद है ना कि हम हर पुरुषोत्तम संगम पर बाबा से पढ़ने आते हैं, या यह भी भूल जाते हो? जब बाबा याद दिला रहे हैं तब याद आता है। स्टूडेंट को स्कूल तो याद आता होगा ना? बोलो तुम्हें क्या क्या याद है? बाबा याद है, पढ़ाई याद है, स्कूल याद है, एम ऑब्जेक्ट याद है क्या? मुख्य उद्देश्य वह भी सबका एक ही है, नर से नारायण बनना। उद्देश्य भी अलग अलग लेके नहीं आए हो तुम सब। आत्माभिमान में स्थित होना है, नर से नारायण बनना है। तुम चाहे जो भी बच्चे बने हो, भले 1-2 दिन के बच्चे क्यों नहीं हो, या बहुत पुराने क्यों नहीं हो, परंतु सबका समान ही ऑब्जेक्ट है कि हमें तो नारायण बनना है। भल कितना पुराना हो, भल कितना भी नया हो, एक दिन का ही क्यों ना हो, उद्देश्य सबका एक ही है। तुम्हें इस पढ़ाई से कभी कोई घाटा नहीं हो सकता है, ये बाप की गारंटी है। बस तुम पढ़ो। पढ़ाई में बेहद इनकम है इसमें। संसारी मनुष्य तो बैठ ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कमाई होती है, जब शरीर निर्वाह के लिए निकल जाते हैं, कोई साधु बन जाते हैं, तो एक दूसरे को बैठ शास्त्र सुनाते हैं कि जिससे इनकम हो जाएगी। अभी यह सब तुम्हारी प्रक्रिया है, सोर्स ऑफ इनकम ही है। तुम्हें हर एक बात में इनकम चाहिए। जैसे इस संसार के अंदर भी इनकम होती है, पैसे होते हैं, तो कहीं भी घूम फिर आते हो ना। तुम्हारी इनकम क्या है? ज्ञान। और ज्ञान से तुम कहीं भी तीनों लोकों में घूम फिर सकते हो, कहीं भी कन्वर्ट हो, तुम्हारी इनकम है वो। ज्ञान होगा, जानकारी होगी, कैसे डिटैच होते हैं, कैसे देह को भूलते हैं, कैसे फिर से सूक्ष्म रूप में मूल रूप में जाते हैं, तो सब होगा, इनकम है। तुम बच्चे यह भी जानो, शिव बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है। इस पढ़ाई से एक जन्म पढ़ने से पूरे 21 जन्म की इनकम हो जाती है, सिर्फ एक जन्म पढ़ने से। और यह इनकम ऐसी है जो हम सदा के लिए सुखी बन जाते हैं, अनेकों जन्म के लिए। साथ साथ कभी बीमार नहीं होते, कभी। और उन 21 जन्म में अमर रहते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। एक अकेली इनकम इतनी छोटी नहीं है,
इसलिए बाबा डिटेल में एक एक बात समझा रहा है। बस तुम्हें आत्मनिश्चय करना होता है और मुझ पर भरोसा करना होता है। तुम्हें ऐसा निश्चय रखने से बेहद उमंग और उल्लास आएगा। अगर उमंग नहीं है, उल्लास नहीं है, तो कोई न कोई बात में तुम जरूर गुटखा खा जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए अंदर में तुम्हें सदा सिमरन करते रहना चाहिए और निरंतर करते रहना चाहिए। क्या स्मरण रखना है? सिमरन मतलब स्मरण। क्या? कि हमें बेहद का बाप पढ़ाता है, हमें नर से नारायण बनाता है, ऐसा पढ़ना है। ये स्मरण रहे, मुझे नारायण ही बनना है, मुझे नारायण ही बनना है। भगवान उवाच है, ये तो गीता है ना बच्चे। गीता का भी युग आता है, सिर्फ भूल गए हैं कि वास्तव में एक 5वां युग भी होता है। सिर्फ 4 युग याद है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग 5वां युग किसी को याद ही नहीं है कि वो गीता का युग होता है, वो 5वां युग होता है, वो संगम युग होता है। उसे बाबा ने आज एक नाम दिया, गीता का युग, 5वां युग, संगम युग को अलग से नाम दिया है। बाल यह बहुत छोटा है उनके कंपेयर, वो 1250 वर्ष की, ये 100 वर्ष का। तुम सब इसकी वास्तविकता लगा सकते हो, वास्तव में यह चौथाई भी नहीं है, परसेंटेज भी लगा सकते हो। सो भी आगे चल सब बतलाएंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद होनी चाहिए ना। अभी तुम सभी आत्माओं को यह पाठ की जैसे नूंद है कि हर कल्प रिपीट होता ही रहता है, और फिर से इस 5वें युग में तुम्हारा पाठ रिपीट हो रहा है। कोई पहली बार नहीं आए हो मुरली सुने, हर 5000 वर्ष बाद आते हो, सो फिर आए हो। जो भी कुछ सीख रहे हो, यह भी रिपीटेशन होता ही रहेगा। इस रिपीटेशन से राज का तुम बच्चों को, इस रिपीटेशन का राज तुम बच्चों को मालूम है, किसी और को नहीं मालूम। कि हाँ बाबा, सुई में रिपीट रिपीट रिपीट, 12 घंटे बाद फिर रिपीट, 12 घंटे बाद फिर रिपीट, तो रात और दिन अलग अलग रिपीट हो रहे हैं। और कदम कदम पर तुम्हारा पाठ भी बदल रहा है। ऐसा मत सोचो कि पाठ नहीं बदल रहा है, हर कदम पर पाठ बदल रहा है, हर दिन पाठ बदल रहा है। कल जैसी एक्टिंग आज नहीं हो रही है, आज जो हो रही है ये कल नहीं होगी, हर दिन पाठ बदल रहा है। इस ड्रामे में एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, मिल ही नहीं सकती। जो मिसाल टिक टिक चलती रहती है। अब यहां तो आपको स्टूल में दिख रही है कि चल रही है, तो वो जो एक टिक हो गई, उसके बाद थोड़ा सा जो मूवमेंट हो गया सुइयों में, वो दिखाई देता है। हाँ, वो इतना एक टिक हुई तो ये इतना घूम गया, ये सुई यहाँ चली गई, वो सुई वहाँ पहुँच गई। ऐसे ही यहाँ टिक टिक हो रही है। 5000 वर्ष में ग्रह कहाँ पहुँच गए, नक्षत्र कहाँ पहुँच गए, कौन सा ग्रह कहाँ पहुँचा, कैसे चक्कर लगाया, ये सब होता है।
इसलिए एक भी दूसरे से मिल न सके। जो मिसाल टिक टिक चलती है, टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो जाओ, बस। हम हद के कुछ नहीं, हमारा कुछ भी हद का नहीं है। हमारा विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म हद के लिए ना हो कि बस बाल बच्चों के लिए कर लो, दो के लिए कर लो, घर के लिए कर लो। किसके लिए निकले हो तुम? विश्व कल्याण के लिए। कुछ भी तुम्हारा हद का लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका ही कल्याण हो, सभी मनुष्यों को ईश्वरीय रास्ता मिले, सभी सुखी हो जाए, सर्वत्र शांति हो जाए, सब पवित्र हो जाए, सबको एक दूसरे से प्रेम हो जाए। जो घृणा हो गई है, जो मारने को तैयार है, एक दूसरे पर बम पटकने को तैयार है, सबको बेहद प्रेम हो जाए, सब खुशी में रहने लगे, सब आनंद में रहें, सभी ज्ञानी बन जाए, सभी शक्तिशाली बन जाए। ये बेहद में हो, बेहद में खड़े हो जाओ। अन्य कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है, तुम्हें ही खड़ा होना है कि हम सबके हैं, सब हमारा है, सारा विश्व हमारा है। जात पात, धर्म अधर्म, सुख दुख, देश काल परिस्थिति, समय संपत्ति, सब सबका है, सब ईश्वर का है, सब बेहद के बाप का है। अभी तुमको भविष्य का भी मालूम है कि अभी आने वाला भविष्य सुखमय होगा, ये मालूम है। हम अभी बेहद में पहुंचेंगे, तभी सर्वत्र सुख, शांति, आनंद सब फैल जाएगा। फ्यूचर तुम्हें यह भी मालूम है, नई दुनिया आ रही है, हम उसी में जा रहे हैं। वह दुनिया बेहद सुखदायी होगी, आनंददायी होगी। ये संगम युग है, अब हमें इसको भी क्रॉस करना होगा, इससे पार जाना होगा। खारी चैनल को पार करो, मीठे मीठे अमृत की चैनल में चलो, सब में मिठास होगी, सब में भाईचारा होगा, सब एक दूसरे के लिए ही जिएंगे, सुख देने के लिए। वो अमृत का चैनल होता है, अभी ये विष का चैनल है। अमृत का अपोजिट क्या है? विष। रात का अपोजिट दिन, दिन का अपोजिट रात, ऐसे ही सुख का अपोजिट दुख, दुख का अपोजिट सुख। तो अमृत का चैनल है, तो दूसरा काय का है? ये अभी विष का है। सब विषयी है, विषय करण सब जीव सचेता, परम विचित्र एक से एक। ये विष का चैनल है। या कैसा विषय, क्यों विषय, किसके लिए क्या विषय चाहिए, कौन से विषय के लिए कौन मारा जा रहा है, सबकी स्थिति ऐसी। तुम इस विष के सागर से क्षीर सागर में चलो। विषय सागर क्षीर सागर में बदल जाएगा। बेहद की बात है, जब तक बेहद में नहीं जाओगे तब तक यह नहीं होगा। दुनिया में इन बातों का किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। नई बात है ना ये, इसलिए या तो तुम जानते हो कि भगवान कहाँ किसे जाता है और उसकी पार्ट क्या है, वह क्या एक्टिंग करता है। टॉपिक में भी बताओ कि आओ हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाते हैं कि वो त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, त्रिलोकी है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता है। सब आप जब करते हो ना, गिनते हो, उसके महिमा गाते हो, तो यही तो करते हो सब।
यूं तो तुम बच्चे बाप की बायोग्राफी सुन लेते हो, वो तो कॉमन है, लेकिन बाप तुम्हें खुद सुनाता, मैं बापों का भी बाप हूं। और इस बात को तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान पाते हैं कि मैं कौन हूं। भगवान जो हैं, जैसे हैं, उनको यथार्थ में तुम बच्चों में से भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जान पाते हैं। तुमको बाप यथार्थ रीति अपना परिचय देना चाहता है, ले लो। भगवान तो चाहता है कि मुझे हर कोई जान जाए, अंदर से बाहर से, हर परिस्थिति। तुमको भी बाप ने दिया है, तभी तो तुम समझाते हो। और तो कोई बेहद का बाप को जान न सके। तुम भी पूरे कल्प में सिर्फ संगम पर जान पाते हो। तुम में से जो जानते हैं वो अभी जान पाते हैं। फिर पूरे कल्प भर मनुष्य मात्र, देवता चाहे हो, चाहे कोई तुम शूद्र बन गए हो, चाहे पुण्य आत्मा बन जाओ, चाहे पाप आत्मा बन जाओ, लेकिन कोई भी मुझे यथार्थ जान ही नहीं सकता। जब तुम ब्राह्मण बनते हो, संगम युग पर आते हो, तभी तुम जान पाते हो और जान रहे हो कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। भगवान को जानो, तभी तो उससे प्रीत होगी। जाने बिन न होई प्रतीति, परिचय नहीं होगा तब तक जान नहीं पाओगे। और प्रतीति हो जाए तो बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। परिचय होगा तभी तो प्रेम बढ़ेगा। इसलिए जानिए, संगम पर ही जान सकते हैं, संगम पर ही उससे फिर प्रेम हो जाता है। ओहो, ये तो बाबा मेरा है, ये तो बाबा सबका है, ये तो बाबा अनोखा है, दिव्य है, अलौकिक है, बेचारा नहीं है, कोई भूखा नंगा नहीं है, उसको पत्थर फेंक देते, नारियल फेंक देते, मार देते, लो चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। तो अज्ञानता थी। 7 गुणों का समुद्र है, उसे उसी तरह जानो। पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है। और तुम्हें यह जानकर बेहद खुशी हो जानी चाहिए। जैसे जैसे जानते जाओगे बाबा को, वैसे वैसे खुशी बढ़ेगी, प्रतीति बढ़ेगी, तो फिर प्रीति भी बढ़ेगी। हाँ, बढ़ जाएगी। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से और गोपों से पूछो। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, लेकिन इसके बीच में तुम्हें एक अक्षर जरूर डालना चाहिए, वो है सुप्रीम अक्षर, कि सबसे ऊंचा सर्वोच्च बाप है, सर्वोच्च टीचर है, सर्वोच्च गुरु है। सुप्रीम शब्द जरूर डाल। कभी कभी तुम बच्चे बार बार भूल जाते हो ये बात। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में जरूर रहनी चाहिए। मीठे बच्चों, शिव बाबा की महिमा में तुम्हें यह अक्षर जरूर डालना है। सिवाय तुम्हारे मुझे और कोई तो जानता ही नहीं है जो डाल सके कि वो दया का सागर है, वो प्रेम का। वो कौन डालेगा जो जानता ही नहीं, वो कैसे डालेगा? वो क्षमा का भी सागर है। दिखाया है ना, कोट विप्र बध लागे जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। मतलब कितना क्षमा कर सकता है, क्षमा का भी सागर है, दया का सागर है, बेहद दया कर रहा है। हमने किया ही क्या, उसको गाली दी है सिर्फ, तब भी हमें दया के कारण फिर पढ़ाने भी आया। आज ये बच्चे मेरे ही है, चलो कोई बात नहीं। कितना दया कर, अब गुण भरे पड़े हैं, फिर भी वो गुण देना चाह रहा है। ये बच्चे तुम भी वही हो
तुम नूर हो, तुम ज्योति हो, तुम पवित्र हो, तुम सुखी हो, तुम ये दुखी मत हो, ये तुम्हारा गुण नहीं है, मेरे गुण तुम में है, तुम मेरी संतान हो। बार बार क्यों करता है फोर्स? जिससे तुम अपने स्वमान में स्थित हो जाए। तुम समझो, गोया तुम्हारी विजय हो जाएगी समझते ही। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है और बेहद का सुख और बेहद का ज्ञान दे रहा है। फिर भी अगर ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो तो सोचो कि माया समर्थ हो गई तुमसे। तुम जानते हुए जानबूझकर भूल गए, फिर क्या हुआ? क्या माया इतनी समर्थ है? तुम समझो, ईश्वर को तो समर्थ तुम कहते रहे, लेकिन चूंकि तुम्हारे संस्कार माया के हैं, इसीलिए माया भी कोई कम नहीं है, वह संस्कारों को इमर्ज कर देती है और तुम्हें मुझ बाप को भुला करके क्या बना देती है? पवित्रता की जगह पवित्र बना देती है, सुखी की जगह दुखी बना देती है, शांति की जगह अशांत कर देती है, उलट देती है, पलट देती है, विचलित कर देती है। अशांत हो जाओ, दुखी हो जाओ, आनंद की जगह खिन्नता ला देती है, घृणा ला देती है, बुला देती है। सामर्थ्य दिखाती है अपनी। तुम बच्चों एक्यूरेट जानो, इसका नाम रावण है, माया का नाम। इसीलिए तो दो राज्य दिखाए हैं, आधा राम राज्य तो आधा रावण राज्य। तुम्हें इस बात को एक्यूरेट समझना है और समझाना चाहिए कि 12 ही हैं, 24 नहीं है डंडियां। दिन की अलग है या रात की अलग है ऐसा नहीं, वही है, वही दिन बन जाती हैं और वही रात बन जाती है। तुम ही राम बन जाते हो, तुम ही रावण बन जाते हो। जब राम राज्य हो सकता है तभी तो रावण राज्य भी होता है। आधा दिन है तो आधी रात है, आधा उजाला है तो आधा अज्ञान का अंधकार है, आधा ज्ञान है, दिन है। सब पता है कि हम आत्मा है, शरीर रूपी चोला धारण करके एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब पता रहता है सत्युग और त्रेता में, लेकिन आधा याद ही नहीं रहता। कोई कितना ही कहे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, फलाना हो, कोई कहता ही नहीं है। पहली बात तो वहां समझाने वाला कोई नहीं होता है, ऊट पटांग और बातें करते हैं। आत्मा माने आते हैं, ऐसे करके कुछ भी बोल देते हैं कि इन्हें रोटी दे दो, इन्हें पानी दे दो, इनकी आंतें मत दुखाओ। आत्मा मत दुखाओ नहीं कहते, आंतें मत दुखाओ। बदल ही जाता है, प्रक्रिया ही बदल जाती है। सदैव कोई भी चीज कायम नहीं रह सकती, ना राम राज्य न रावण राज्य। ड्रामा है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। रात और दिन टिक टिक होती ही रहती है, कभी रुकती नहीं। फिर रात फिर दिन, फिर रात फिर दिन, संगम को आया फिर रात दिन शुरू हो गई। रात और दिन का संगम होता है, अमृत वेला होती है। तुमको इस भारत की अखंड महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड है, बेहद महिमा है इसकी, और इसे सचखंड बनाने वाला शिव बाबा है। तुम्हारा बाप के साथ बेहद प्रेम होना चाहिए, बेहद प्रेम, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुख्य उद्देश्य बुद्धि में होना चाहिए, हम नर नहीं नारायण हैं, हम मनुष्य नहीं देवता हैं, हम दैत्य नहीं देवता हैं। यह भी तुम स्टूडेंट जानो कि अपनी पढ़ाई का नशा रखो,
चरित्र का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम इस समय परम चरित्रवान हैं। दैहिक दृष्टि किसी के प्रति रख नहीं सकते। यह भी जानो हम स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई का नशा हमें हमेशा रखना है। विवेक कहता है गॉडली पढ़ाई है, तो इसमें एक दिन भी तुम्हें इस पढ़ाई को मिस नहीं करना चाहिए, एक दिन भी। ये विवेक कहता है, तुम्हारा खुद का विवेक कहने लगे अरे पढ़ाई मिस हो गई तो मतलब संगम पर हर क्लब के लिए एक दिन मिस होगा, कितना ही घाटा पड़ जाएगा। वो बात तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आएगी जो उस दिन समझी है मैंने। साथ साथ टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। पढ़ाई में सबसे पहले पहुंच जाना चाहिए, टीचर ना आए उससे पहले। टीचर के बाद आना यह भी टीचर का बाप का एक इंसल्ट है कि बाबा आ गया टीचर के थ्रू, आप नहीं आए तो इंसल्ट हुई, बेइज्जती कर दी आपने भगवान, आपको उसकी कोई कदर नहीं है। स्कूल में भी जो बच्चे पिछाड़ी में जाते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देता है या पनिशमेंट देता है। यह ब्रह्मा बाबा अपने छोटेपन का एक मिसाल बताता है कि हमारा टीचर बहुत ही सख्त था, ब्रह्मा अपनी बता रहे हैं, और अंदर में आने नहीं देता था। यहां तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत देरी से भी आते हैं लेकिन बाप कुछ भी नहीं कहता, आ तो गए चलो ठीक है बैठो। सेवा करने वाले सपूत बच्चा हर एक को प्यारा है, ऐसे ही मुझ बाप को भी बड़ा प्यारा लगता है जो सपूत, जो सेवा करता है। तुम समझो हमें सपूत बनना है, कपूत नहीं, सेवाधारी बनना है। तुम सब बच्चों को इस धर्म की स्थापना में सहयोगी बन जाना है। जरा सा भी अभी किसी की बुद्धि में नहीं है, और तुम्हारी बुद्धि में भी बार बार घड़ी घड़ी खिसक जाती है यह बात कि मुझे बदलना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे धर्म की स्थापना करनी है अपने अंदर और बाहर। अभी तुम देवी देवता बनने के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें खुद परमपिता परमात्मा देव और देवियां बनाने के लिए पढ़ाता है। तुम समझो हम ब्राह्मण कुल बन गए हैं, भले ही हमारा राज्य नहीं चलेगा, शासन नहीं होगा ब्राह्मणों का कभी, डिनाइस्टी नहीं चलेगी पीढ़ी दर पीढ़ी कि एक ब्राह्मण फिर ब्राह्मणों का शासन हो गया सर्वत्र पूरे विश्व में, फिर उनके ब्राह्मणों की दूसरी पीढ़ी, एक ही जन्म में ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, डिनाइस्टी नहीं चलनी है। तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल हो, बाप भी सर्वोत्तम है, तुम्हारी आमदनी भी बहुत ऊंची है जिसको श्री श्री कहते हैं। तुमको श्रेष्ठ बनना ही होगा। तुम बच्चे जानते हो बेहद बाप हमको पढ़ाता है, हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी। हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिला दी है कि मीठे बच्चे तुम सब मेरी संतान हो। क्या स्मृति दिलाई है भगवान ने?
और हम भूल जाते हैं। हम किसकी संतान बन जाते हैं? बस दुनिया वालों के, हम उनकी संतान है, हम इस गांव के, इस गोत्र के, इस जात के, इस धर्म के, इस भाषा के। बाप तुम्हें रोज स्मृति दिलाता है कि तुम मेरी प्रिय संतान हो। तुम मुझ बाप को ही याद करो। तुम भी समझो कि वह परम पिता परमात्मा निराकार बाप है। तो जैसा बाप वैसा ही तो बच्चा होता है। तो ऑटोमेटिक जब तुम्हें मेरा निराकारी स्वरूप याद आएगा तो तुम्हें जरूर अपनी आत्मा का भी निराकारी स्वरूप याद आ जाएगा कि तुम वैसे ही हो। बिन पग चले सुनाई बिन काना, कर बिन करम करई विद नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तुम वैसे ही हो जैसा बाप है। बड़े बक्ता बड़े जोगी हो, सदा योग युक्त रहे। तुम हो मेरे बच्चे। तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए और तुम फिर भूल जाते। बाप स्मृति दिलाता है तुम मेरे हो तो तुम भूल जा। अरे नहीं, हम तो बिन के हैं, शरीर के हैं, माया के हैं। मीठे बच्चों, जब तुम बार बार अपने को शरीर समझ लेते हो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैं आत्मा हूं यही भूल जाते हो। मैं कभी नहीं भूलता। तुम बार बार भूलते हो, लेकिन मैं नहीं भूलता कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं निराकार हूं। यह मुझे सदैव याद है। और मैं यह भी नहीं भूलता कि तुम सब भी शालिग्राम हो, तुम सब भी आत्मा ही हो। मैं तुम्हें भी नहीं भूलता। बाबा नहीं देखता तुम्हें देह, स्त्री या पुरुष, सबको एक जैसी शिक्षा देता है। मैं आत्माओं को देखता हूं, शालिग्रामों को देखता हूं। मैं परम आत्मा हूं, परम पिता हूं। इससे ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है मेरा। मेरा नाम शिव है। तुम भी ऐसे ही आत्मा हो और तुम सबका नाम शालिग्राम है। तुम कोई देह नहीं हो। तुम ज्योति स्वरूप हो, निराकार हो, निर्विघ्न हो, निर्भय हो, शालिग्राम हो। शिव के मंदिरों में भी जाओगे तो वहां तुम्हें शालिग्राम बहुत रखे हुए मिल जाएंगे। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम भी साथ में पूजे जाते हैं। तभी तो बाबा ने समझाया है। क्या तुम बार बार भूल जाते हो? मैं तुम्हें रोज समझाता हूं कि तुम्हारी डबल पूजा है, मेरी तो सिंगल है। मेरी तो शिव के रूप में, निराकार के ही रूप में है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। शालिग्राम के रूप में भी होती है तो स्थूल शरीर मंदिर बना करके उनमें लक्ष्मी नारायण, राम सीता या कोई भी राधा कृष्ण बन करके पूजे जा रहे हो। तुम्हारी दोनों पूजाएं हैं। मुझे तो शरीर नहीं है तो मेरी तो एक ही पूजा है। शरीर है ही नहीं तो पूजा के कैसे? देखो, तुम अपनी स्मृति में पहुंचते ही, मेरी याद में रहते ही कितना ऊंचे बन जाते हो। मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे मुझसे भी श्रेष्ठ बने। बच्चे, बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर अगर ऊंचा बन जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, बाप भी तो जानता है ना तुम कितने ऊंचे थे, अब कितने आर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानोगे तो कैसे प्रेम होगा, कैसे तुम खुद को बदलोगे? तुम बच्चों को बाप के बनना है, सारे विश्व का मालिक बनना है। हर हालत में बन जाओ।
तुम मुझ बाप को हेवनली गॉड फादर कहते हो। अभी फिर से हेवन अर्थात स्वर्ग की स्थापना जो हो रही है कि भगवान ही है स्वर्ग स्थापक, वो वैकुंठ स्थापित करता है। वो स्वर्ग बनाता, स्ववर्ग, एक जैसा आत्मा का वर्ग। वहां क्या क्या होगा सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं आएगी ये बात कि स्वर्ग कैसा होगा, क्या होगा। तुम्हारी बुद्धि में होगा कि हम उसी स्वर्ग के मालिक थे, पूरे विश्व के मालिक थे, अब फिर से बन रहे हैं। प्रजा भी वहां ऐसे ही कहेगी कि हम मालिक ही हैं। यह सब बातें तुम बच्चों को ही बुद्धि में होनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इसीलिए सेंटर या म्यूजियम खोलना है, सिर्फ बातें सुनाने के लिए, समझाने के लिए, बाकी कोई पर्पस नहीं और खोलने का। तुमने सेंटर खोल लिया और बातें नहीं समझा रहे तो बेकार है सब। सोने के लिए थोड़ी बनाया गया है, गप देने के लिए नहीं बनाया गया है। फिर अनेक आएंगे जो तुमको ऑफर करेंगे कि भैया हमको भी समझाओ, हमारा घर ले लो, कमरा ले लो हमसे, लेकिन हमें समझाओ। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाओ, सबकी हड्डियां नरम हो जाए। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे इस योग की ताकत बड़ी जबरदस्त है। ये हड्डियों में घुस जाए, हड्डी हड्डी, जेनेटिकली तुम्हारा संस्कार बदल दे, अर्थात तुम्हारा डीएनए चेंज कर दे, तुम्हें बदल दे, जो तुम फिर से मनुष्य से देवता बन सको। अभी तुम्हारे अंदर दुख के, अशांति के, काम के, क्रोध के, भय के, चोरी के, छल के, कपट के डीएनए बने हुए हैं, वो हम मेट नहीं पा रहे हैं। कितना वंडर है। देखो तुम्हारे पास ताकत बहुत है, इस योग की ताकत जबरदस्त है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, योग में रहकर खाओ, तुम्हारी बुद्धि मेरी तरफ खिंचती चली आएगी। भक्ति में गुरुओं का झूठा खाते थे इस चक्कर में, इस रीति के कारण ये कुरीति बन जाती है। भक्ति में झूठा खा लेंगे गुरु जी की तो गुरु जी की विद्या हमारे अंदर आ जाएगी। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उसका वर्णन नहीं कर सकते तुम। ये बीज और झाड़ है, बीज का वर्णन करो, बाकी झाड़ को छोड़ दो, आओ बहुत हो गया। कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनने से क्या ही होगा, अथाह पत्ते होते हैं। बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई जाती है, बन रहे ना, इसको ही कुदरत कहते हैं, जीव। किंतु कितने वंडरफुल हो, अनेक प्रकार के देखो कीड़े कैसे पैदा हो जाते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसीलिए इसको नेचर कहा जाता है। यह भी बना बनाया खेल है। क्या खेल है बना बनाया? सतयुग में क्या क्या देखोगे, वहां भी कोई नई चीज होंगी, सब कुछ नया ही होगा सतयुग में। देखो मोर के लिए बाबा ने समझाया है कि उसको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख जो दिखाया है। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, इसीलिए उसे नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी
सब तरफ पूरे विश्व में होते हैं। सतयुग में सब बेहद के पक्षी बेहद सुंदर होते हैं। अभी तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को समझो, जो और कोई समझ न सके, जान न सके। बोलो, हम भगवान की बायोग्राफी बताते हैं, रचता है तो जरूर उसकी रचना भी होगी, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हम जानते हैं। वही ऊंचे से ऊंचा बेहद का बाप है, जो क्या करता है, बेहद का पाठ बजाता है, हमें पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता है। दुनिया तो उसको जानती ही नहीं है, नहीं जानती, पहचानती नहीं है। क्योंकि यह दुनिया बहुत छीछी है। याद रखना बच्चे, इस समय तो खूबसूरती में भी बड़ी मुसीबत है। कोई बहुत खूबसूरत हो तो उसको आ गई मुसीबत, उसको सब घूर घूर के देखें, ये को है, बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस समय की खूबसूरती में भी बड़ी मुसीबत है। अनेक हैं जो बच्चियों को देख कैसे कैसे भागते हैं उनकी तरफ, विकारी दृष्टि लेकर। अब तुम बच्चों को इस विकारी और अपवित्र दुनिया से पूरी तरह नफरत हो जानी चाहिए। अभी छीछी दुनिया और ये सब छीछी शरीर है, इनसे प्रेम नहीं करो। सब विकारी है, सब विकृत दृष्टि से देखते हैं। तुम हमको अब क्या करना है, बाप को याद करना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। तुम्हें याद करना है बाबा को और आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, फिर से सतो प्रधान और सुखी बनना है। अभी तमो प्रधान बने हो और दुखी हो गए हो, फिर से अपने को बदलो, पलट दो और सतो प्रधान बन जाओ, अभी के अभी। बोलो, तुम सब चाहते हो ना कि हम पतित ना रहे, पावन बन जाएं? चाहते हैं ना? भल गाते हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं करते हो अभी, इसलिए गड़बड़ है। तो अच्छा लग रहा है सब, ठीक है, होने दो। बाप बच्चों से पूछता है, तुमको समझाता हूं, ए मीठे बच्चों, इस छीछी दुनिया की तरफ बुद्धि मत रख। ये कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं अच्छी नहीं है, इनसे बुद्धियों को हटा ले। नई दुनिया में तुझे शरीर भी बेहद गुलगुल दूंगा, बड़ा अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा, खूबसूरत मिलेगा, पवित्र मिलेगा। और कैसा मिलेगा? रोग रहित, बिल्कुल सुंदर भी होगा, नेचुरल ब्यूटी होगी, रोग रहित शरीर होंगे, और तुम पूरी तरह अमरपुरी के मालिक बन जाओगे। अभी तुम बच्चों को सदैव सुख रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, हर्षित मुक्ता रहनी चाहिए, बेहद खुश रहो, हर्षित मुख रहो, सदा चेहरे पर प्रसन्नता छलकती रहे, क्योंकि तुम बहुत ही मीठे मेरे बच्चे हो, स्वीट चिल्ड्रंस हो, स्वीट चाइल्ड।
बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिला है जिन्हें कलप कलप मिलता है, और एक से नहीं मिला है, उन्हीं को मिला है जो 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। तो बोलो, तुम्हें जरूर खुशी है कि हमसे बाप मिला, इसका मतलब हम कलप कलप बाबा से मिलते ही है, तभी तो बाबा हमको मिला है। और हम बच्चों से ही फिर से मिलने आया है। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसीलिए पढ़ाई का सदा नशा रहे और अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दो। पढ़ाई पर भी, चरित्र पर विशेष। मैं चरित्रवान बनूं, चरित्रहीन नहीं बन जाओ। मेरी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति बदल न जाए, देह के प्रति ना हो जाए। चरित्र पर विशेष ध्यान दो, और एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो, एक दिन भी। साथ साथ देर से क्लास में आकर कभी टीचर्स की इंसल्ट मत कर दो। पढ़ाई शुरू होने से पहले आ जाओ। पढ़ाई शुरू हो गई, क्लास चालू हो गया, फिर आ रहे हैं अपन, क्या ही मतलब हुआ। दूसरा पॉइंट है, अब तुम्हें इस बिकारी और छीछी दुनिया से पूरी तरह नफरत हो जानी चाहिए। इस दुनिया के बारे में न चिंतन न मंथन कि यहां बस जाएं, कि यहां रह जाएं, कि यहां पे कुछ बना लें, कि यहां पद मिल जाए, यहां का कुछ कीचड़ का कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें। ये सब विकारों का है, सब कुछ विकार के लिए है। खूबसूरत चेहरा भी मिल गया तो बड़ी दिक्कत है, सब नोच डालेंगे उसे, इसलिए बेहद सावधान हो जाओ। मुझ बाप की याद से तुम अपनी आत्मा को पवित्र और सतो प्रधान बनाने के पुरुषार्थ में लग जाओ। बस निरंतर मुझे याद करो, जिससे तुम आत्मा पवित्र हो जाए और सतो प्रधान हो जाए। तुम्हारे में वो 7 गुण जो मुझ में हैं वो तुम में प्रवेश हो जाए। फिर से याद से होंगे, धीरे 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 धीरे, नहाते नहाते तुम बाप समान बन जाएंगे। जैसे ही तुम पवित्र आत्मा बनेंगे या बनना शुरू होंगे, बनते जाएंगे, तो तुम्हारे हर्षित मुख हो जाएगा और तुम सदैव खुश रहने लगेंगे। ये पहचान है। वरदान है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले। किसमें? होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भवा। त्रिकालदर्शी बन करके हर आत्मा को परखते हुए उसकी कमी कमजोरी हर चीज परख लो, त्रिकालदर्शी बन जाओ। ऐसे नहीं किसी से भी कुछ भी कर बैठे, दोस्ती ही कर ली, पता चला उसके अंदर तो कपट भर। आपको उसकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, उसकी दृष्टि पर दृष्टि डालते ही पता चल जाए, अरे ये तो ऐसा है, इससे दूर रहना है, कि सावधान रहना है। उसकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त ही कर दो। कांटे को फूल बनाओ। स्वयं संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति ऐसी स्थिति में
सदा के लिए आशा के दीपक को तुम जगा दो। जो डिप्रेशन में चले गए हैं, दिल शिकस्त हो गए हैं, उनको शक्तिमान बना दो। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य तुम्हारे अंदर चलता रहे, तभी तो परोपकारी हो तुम सब परोपकार करो। दिल शिकस्तों को शक्तिमान बनाओ, संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कराओ। जो असंतुष्ट है उन्हें संतुष्ट करो, सेटिस्फाई करो। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ करें, कहाँ जाए, मर जाए, क्या करें, उनको वरदान प्राप्त हो जाए, ऐसा करो। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आ जाए, तभी प्रतीक्षिता होगी। परीक्षा आए, प्रतिज्ञा है मेरी। क्या प्रतिज्ञा है? अंगद गया, क्या प्रतिज्ञा करी उसने? बस इतनी थी दृढ़ता से प्रतिज्ञा। क्या थी? दृढ़ता करी। किसको याद है? पैर वो बताओ तो दृढ़ता को हटा ना पाए। नहीं, और आगे नहीं पता आ रहा। ना समझ में आ रही। उसने एक प्रतिज्ञा कर दी थी, पता है क्या? क्या? कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सेना का कोई भी व्यक्ति मेरे इस पैर को हिला देगा, तो मैं अपने प्रभु राम की तरफ से ये प्रतिज्ञा करता हूं कि वो बिना युद्ध किए, बिना सीता को लिए यहां से वापस लौट जाएंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है! मतलब बात किसकी है? एक पैर उठाने पर पूरी सेना वापस लौट जाएगी भाई। विश्वास था ना भगवान को। आप समझो तो, कोई एक व्यक्ति पूरी सेना को बगैर युद्ध के लौटा ले जाएगा, युद्ध भी नहीं होगा, बस तुम ये काम कर दो तो। ड्रामा नहीं भीतर। अगर मान लीजिए हो जाता, तो फिर क्या होता? वो कैसा जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञा देगी। मतलब ऐसा आपके अंदर आता है, सबके अंदर। विश्वास अपने अंदर चेक करो कि भगवान को लौटना पड़ेगा, बिना आत्माओं के लिए हुए वो परमधाम से वापस चले जाएंगे, तुम आत्मा यहीं कैद में रह जाओगी, और राम जी लौट जाएंगे, भगवान आए हैं तुम्हें लेने, बगैर लिए चले जाएंगे। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। सोचो, ले जाने की जगह क्या कर देंगे? यहीं छोड़ देंगे, चले जाएंगे हम तो चुपचाप से। अगर तुमने हमारा पैर हिला दिया तो, हटा लिया तो, हम हिला दिया तो ही। सोचो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा होती है। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आनी चाहिए कि मैं दृढ़ हूं। किस चीज पर? बदलने पर, आत्म स्थिति में स्थित होने पर। बाबा का हूं, कलप कलप में नारायण बनाओ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी दृढ़ प्रतिज्ञा आए तो प्रतीक्षिता होगी तुम्हारे अंदर से। अपने आप संसार में तुम फेमस हो जाओगे, प्रत्यक्ष हो जाओगे कि अच्छा भगवान आ गया। लग तो अजय में घुस गए। क्या ही समझा उस समय? सबने क्या ही समझा? कौन आ गया यहाँ? यही समझा था कि यही इन्हीं के अंदर। क्या? अरे यार जिका बड़ी बात है, ले आओ, खा देते हैं 1 मिनट में। सो बगैर युद्ध करे भग जाएंगे हम, फिर डर डर करेंगे, जिन्हें चिढ़ाएंगे। देख ले गए। हाँ, तो उनको यही लगा ना कि नारायण इन्हीं के अंदर घुसे हुए हैं, और यही है। नहीं, आपको लग रहा है क्या? पहले और दूसरों की मत सोचो, अंगद की मत। कोई अंगद नहीं है अलग से। मुझे और आपको लग रहा है कि मेरे पैर हिलने मात्र से अगर माया अब मुझे हिला दे, या मेरे डिगा दे, या मुझ में क्रोध, काम, लोभ, मोह कुछ भर दे। भाई मेघनाद आया, फलाना क्या आया, मतलब क्रोध आया, लोभ आया, उनको कोई असर नहीं हुआ उसका। हिलाने का मतलब क्या है? भय आया, चिंता आई, लेकिन मुझे हिला ना पाए मेरी दृढ़ता से। यही तो प्रतिज्ञा है, कोई अलग से प्रतिज्ञा नहीं है कुछ। तो बिल्कुल नहीं आती खुद की है। हाँ, कि हम पवित्रता से कोई डिगा न सके, हमें क्रोध में कोई फंसा न सके, लोभी बना न सके, मोही बना न सके, अहंकारी दिखा न सके। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। अव्यक्त इशारे हैं। और शरीर और विधेयी स्थिति के अभ्यास को कैसे बढ़ाना है, ध्यान से सुन लो। सारे दिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अगर तुम्हें मिले, सारे दिन में जब भी फुर्सत हो, अटेंशन आ जाए, तो बार बार यह विधेयी होने का अभ्यास जरूर करो। रोज
चाहे 1 सेकंड के लिए समय मिला है तो उसी सेकंड में विदेही होने का अभ्यास करो। मैं देह से भिन्न हूं, और चले जाओ कट से 1 सेकंड के लिए टाइम मिला है, फिर भले ही और कोई काम कर लो। 2-4 सेकंड भी निकाल लो, लेकिन इससे तुम्हें नहीं पता तुम्हारी कितनी मदद होगी। बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाओ, नहीं तो सारा दिन बुद्धि इधर उधर चलती रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा। विदेही बनने में टाइम थोड़ी लगता है। अगर टाइम लग रहा है, अभ्यास होगा तो जब चाहोगे तब विदेही हो जाओगे। अभ्यास नहीं होगा तो नहीं हो सकोगे, क्योंकि अंत में सब कुछ अचानक ही होगा। सब कुछ, शरीर भी अचानक ही छूट जाएगा। अब तुम उस समय विदेही होना नहीं जानते तो खेल खत्म। देह दुनिया में भटकोगे, खाए लेगा, पी लेगा, सोए लेगा, जग लेगा, मिल लेगा, बतिया लेगा, देख लेगा, गए काम से, खेल खत्म हो जाएगा। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ओम शांति।